प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कई कक्षाओं में हमने भौतिक भूगोल के वैश्विक सिद्धांतों की एक लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा की। हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्लेट टेक्टोनिक्स, वायुमंडल और महासागरों तक के रहस्यों को उजागर किया। आज हम उन सभी अवधारणाओं को समेटकर अपने घर, अपनी मातृभूमि की ओर लौट रहे हैं। आज से हम एक नई और अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, बल्कि ये हमें हमारे देश की विविधता, इसकी ताकत और इसकी चुनौतियों को समझने की एक गहरी दृष्टि भी प्रदान करता है। हम अपनी यात्रा भारत की वैश्विक पहचान से शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय है भारत का स्थान एवं भौगोलिक स्वरूप, लोकेशन एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हम विश्व के मानचित्र पर भारत का पता लगाएंगे, जानेंगे कि यह किस गोलार्ध में और किस महाद्वीप में स्थित है। हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह विस्तार भारत की जलवायु, समय और दिन रात की अवधि को गहराई से प्रभावित करता है। हम भारत की विशाल तट रेखा और इसकी स्थलीय सीमाओं की भी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाद हम भारत की सबसे आकर्षक विशेषता, इसके विविध भौगोलिक स्वरूपों की एक भव्य यात्रा पर निकलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही देश में बर्फ से ढके दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, विशाल और उपजाऊ मैदान, शुष्क और रेतीला मरुस्थल, प्राचीन और स्थिर पठार और हरे भरे तटीय क्षेत्र एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं। हम उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला हिमालय की भव्यता को देखेंगे और जानेंगे कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भारत की जलवायु और संस्कृति का संरक्षक है। हम उत्तर भारत के विशाल मैदानों के उपजाऊ विस्तार में चलेंगे, जो हमारी सभ्यता का पालना रहे हैं। हम प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन चट्टानों पर खड़े होंगे, जो खनिजों का भंडार हैं। हम भारतीय मरुस्थल के सुनहरे टीलों का पता लगाएंगे। हम तटीय मैदानों की सुंदरता और महत्व को समझेंगे और अंत में हम अपने द्वीप समूहों अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की यात्रा करेंगे। दोस्तों, भारत का भूगोल उसकी विविधता की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे भूवैज्ञानिक इतिहास और जलवायु ने मिलकर एक ऐसे उपमहाद्वीप का निर्माण किया है जो अपने आप में अद्वितीय है। तो चलिए अपने देश को बेहतर ढंग से जानने और समझने की इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। भाग 1, भारत का स्थान एवं विस्तार, विश्व में हमारी पहचान। किसी भी देश के भूगोल को समझने के लिए पहला कदम विश्व मानचित्र पर उसकी स्थिति को समझना है। भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ए, भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर। अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नदन हेमिस्फीयर में स्थित है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश भारत के दक्षिण से होकर गुजरती है। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। प्रमुख मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर भारत के पश्चिम से होकर गुजरती है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा एक विशाल प्रायद्वीप है, पेनिनसुला। बी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यह किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का सबसे सटीक माप है और इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। 1, मुख्य भूमि का विस्तार, मेनलैंड एक्सटेंट। अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी इंदिरा कौल लद्दाख तक फैली हुई है। देशांतरीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि गुहार मोती गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि बिथू अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। 2, संपूर्ण भारत का विस्तार। यदि हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये 2004 की सुनामी में आंशिक रूप से जलमग्न हो गया था। विस्तार के महत्वपूर्ण निहितार्थ, अक्षांशीय फैलाव।
भारत का उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय फैलाव लगभग 30 डिग्री यानी 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट इज इक्वल टू 29 डिग्री है। इसका प्रभाव जलवायु पर प्रभाव। भारत का दक्षिणी भाग यानी लगभग 23.5 डिग्री एन यानी कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध यानी टॉरिड जोन में आता है, जहां साल भर उच्च तापमान और कम तापांतर होता है। कर्क रेखा के उत्तर का हिस्सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में आता है, जहां स्पष्ट ऋतुएं और अधिक वार्षिक तापांतर होता है। दिन रात की अवधि पर प्रभाव। जैसे जैसे हम दक्षिण यानी कन्याकुमारी से उत्तर यानी लद्दाख की ओर जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास में सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन में केवल 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर 4 घंटे से अधिक हो सकता है। देशांतर फैलाव। भारत का पूर्व से पश्चिम देशांतर फैलाव भी लगभग 30 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट बराबर लगभग 29 डिग्री है। इसका प्रभाव। समय पर प्रभाव। लगभग 30 डिग्री के देशांतर विस्तार के कारण भारत के सबसे पूर्वी बिंदु यानी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 30 डिग्री गुणे 4 मिनट प्रति डिग्री बराबर 120 मिनट। भारतीय मानक समय या आईएसटी। इस समय के अंतर से होने वाले भ्रम से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में अपनाया गया है। इसका स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले उगता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। सी। भारत का आकार और सीमाएं यानी साइज एंड बाउंड्रीज। क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वैश्विक रैंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस ग्रेटर देन कनाडा, ग्रेटर देन चीन, ग्रेटर देन यूएसए, ग्रेटर देन ब्राजील, ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% हिस्सा है। जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सीमाएं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर यानी लद्दाख से कन्याकुमारी। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। तटरेखा यानी कोस्ट लाइन। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित कुल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। डी। भारत और उसके पड़ोसी यानी इंडिया एंड इट्स नेबर्स। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक छोटा सा हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से लगता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है 4,096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा। भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। समुद्री पड़ोसी। दक्षिण में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका जो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, और मालदीव जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ई। भारत एक उपमहाद्वीप। भारत को अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा भूभाग है जो रेश एशिया से उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रूप से एक विशिष्ट इकाई है। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और कभी-कभी श्रीलंका और मालदीव को भी शामिल किया जाता है। भाग 2। भारत का भौतिक स्वरूप एक अविश्वसनीय विविधता। भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अविश्वसनीय भौतिक विविधता है। भूगर्भिक संरचना और स्थलाकृति के आधार पर भारत को 6 मुख्य भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी द नॉर्दर्न माउंटेन्स। उत्तरी मैदान यानी द नॉर्दर्न प्लेन्स। प्रायद्वीपीय पठार यानी द पेनिनसुलर प्लाटो। भारतीय मरुस्थल यानी द इंडियन डेजर्ट। तटीय मैदान यानी द कोस्टल प्लेन्स। द्वीप समूह यानी द आइलैंड्स। 1।
उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।